हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम आ सकता है। ये निफ्टी डे डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो निफ्टी अभी भी डाउन ट्रेंड में है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात है। ये जो एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे एक अच्छा खासा ट्रेंड ब्रेकआउट हमें डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। एंड प्रीवियस डे यानी 1 फरवरी को बजट था, तो उस दिन एक डोजी कैंडल देखने को मिला है। अगले दिन यानी कल हम लोग कर क्या सकते हैं इसको हम लोग समझते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आप लोगों को 15 मिनट चार्ट पे लेके आने के बाद यहाँ पे कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ये अगर आप लोग देखिएगा तो मान सकते हैं बहुत सारा मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा है। एंड मैंने आप लोगों से क्या कहा था, यहाँ पे निफ्टी का क्लोजिंग था करीबन 23,500 के आसपास क्लोजिंग था। मैंने फर्स्ट रेजिस्टेंस क्या कहा था आप लोगों को, आई थिंक सो आप लोग देख पा रहे हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस देखिए, हो सकता है अगर आप बोलिएगा जो हाँ ठीक है सर कोई बात नहीं है, आपने रेजिस्टेंस बताया और नेगेटिव न्यूज आया और वहां से मार्केट ने फॉल कर गया। तो देखिए, जो रेजिस्टेंस मैंने आप लोगों के लिए कहा था एग्जैक्टली वहीं से मार्केट में फॉल आया। चलिए, ये तुक्का हो सकता है, अंदाजा हो सकता है। लेकिन सपोर्ट मैंने आप लोगों को क्या बताया था, सपोर्ट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं। मैंने बजट डे के लिए ये निफ्टी का पूरा रेंज रखा था। मैंने आप लोगों से कहा था अगर ये 23,620 को ब्रेक करता है देन उस सूरत पे आप 23,790 तक यानी सॉरी 23,700 तक आप जा सकते हैं। एंड नीचे अगर ये 23,350 को ब्रेक करता है तब आप 23,250 तक आप जा सकते हैं। लेकिन देखिए, तुक्का एक हो सकता है, दो नहीं। तो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं ना, जो किस तरह से मैं परफेक्ट लेवल आप लोगों के लिए ड्रॉ करके निकालने की कोशिश करता हूँ एंड समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट रेजिस्टेंस तुक्का हो सकता है, तो सपोर्ट तुक्का नहीं हो सकता है। और अगर मान लीजिए सपोर्ट अगर तुक्का में लगाया होता तो रेजिस्टेंस तुक्का नहीं होता। और एग्जैक्टली इसी रेंज के अंदर मार्केट ने आकर क्लोजिंग किया है। तो समझ पा रहे हैं मैंने आप लोगों को क्यों कहा था, जो आप लोग कल के डेट में बैठ के आराम से ट्रेड प्लान कीजिए, सॉरी बजट देखिए, मार्केट को समझिए, देखिए। क्योंकि मार्केट हमेशा रहेगा, हम लोग हमेशा नहीं रहेंगे। तो एग्जैक्टली ओपनिंग ओपनिंग के बाद सुलन स्टडी अपसाइड, टेक्निकली रेजिस्टेंस 23,620 के आसपास, ठीक है। एंड वहां से देखिए शार्प सेलिंग एक ही कैंडल में कहां पे आया, 23,350 के आसपास। और एग्जैक्टली यहाँ से फिर भी रिवर्सल के बाद देखिए इस लेवल को इसने ब्रेक किया ही नहीं। टेक्निकली ये लेवल जो था ना, ये दो लेवल जो है मार्केट के लिए मेक एंड ब्रेक लेवल है। यहाँ पे अगर प्राइस अपसाइड की तरफ मूव करता है तो आप निफ्टी का ट्रेंड चेंज समझिए। और यहाँ से प्राइस अगर डाउन साइड के लिए मूव करता है तो आप तैयार हो जाइए निफ्टी में एक फ्रेश लो देखने के लिए, यानी मार्केट में एक फ्रेश लो देखने के लिए रेडी हो जाइए। चलिए, कल के डेट में हम लोग कर क्या सकते हैं इसको समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये लेवल जो है अभी भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। इसको इग्नोर मत कीजिएगा। आप लोग इस लेवल को ड्रॉ करके रख सकते हैं। देखिए, करना क्या है, बीच में एक लेवल और आएगा। चलिए, मैं इतने सारे लेवल को पहले रिमूव करता हूँ, ठीक है, जिससे थोड़ा इजी लगे चीजें देखने में। ये जो लेवल है, इसको ये लेवल को रहने दीजिए 700 का लेवल, एंड नीचे का ये लेवल रहने दीजिए। क्या कर सकते हैं, चीजों को समझिए, प्यार से समझिए। ये बीच में एक लाइन डाल दीजिए, ये जो लाइन देख रहे हैं ना, क्लोजिंग क्या मिला है हमें, करीबन करीबन 500 के आसपास ही क्लोजिंग मिला है, ठीक है। यहां से फ्लैट या गैप अप हल्का ओपनिंग लेता है। एंड अगर फ्लैट या गैप अप ओपनिंग लेने के बाद इस हाई को अगर ये निकालता है, यानी करीबन करीबन 23,530 के लेवल को अगर निफ्टी निकालता है, तो आप लोग टारगेट प्लान कर लीजिए। टारगेट यहाँ से हो सकता है 23,620 के आसपास तक। एंड अगर निफ्टी 23,460 यानी इस लेवल को ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट डाउन साइड में अपना हो सकता है 23,350 के आसपास तक, यहाँ पे मार्केट आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट हम देख पा रहे हैं
50 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट। एंड मान लेते हैं यहां से अगर फ्लैट ओपन होने के बाद ये अगर 23,620 के ऊपर अगर निकलता है तो 23,700 का जो है हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है, सेकंड लेवल हमारा हो सकता है। क्लियर है, सिंपल है, सिंपल तरीके से रखिए, काम खत्म। यहाँ पे किस तरह से ट्रेड प्लान कीजिएगा मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा दूंगा, समझाना चाहता हूँ। ये जोन है, इस जोन के अपसाइड निकलता है, फर्स्ट टारगेट हमारा 23,621। हम निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं 23,621, एंड इसके ऊपर भी अगर ट्रेवल करता है तो 23,700 के ऊपर हम आसपास हम निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली 23,660 यानी 50 के लेवल को ब्रेक करके नीचे की ओर आता है तो ये 23,350 के आसपास तक आ सकता है, एंड 23,300 250 के आसपास तक ये एक अल्टीमेट एक सपोर्ट होगा। अगर इसको ये ब्रेक करता है तो यहाँ तक एक सपोर्ट होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी को देखते हैं। बैंक निफ्टी को अगर हम लोग देखते हैं तो एग्जैक्टली बैंक निफ्टी का फर्स्ट ये लेवल था, यहाँ से इसने ब्रेक किया। अब देखिए बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए, बैंक निफ्टी अभी ठीक ठाक जगह पे है, ठीक है ना। 50,000 को हिट करके फिर से नीचे आके 49,500 के आसपास इसमें क्लोजिंग मिला। इसको डे टाइम फ्रेम पे थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। एंड मंथली अगर देखिएगा तो ये जो ऊपर और नीचे का, ये जो इसने ये हाई लेवल का एक 50,000 का लेवल एंड नीचे का लेवल आप लोग देख पा रहे हैं, एग्जैक्टली जहां से बोला था वहीं से इसने सपोर्ट लिया। ये हो गया है अभी नेक्स्ट वीक के लिए बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी नीचे के साइड में 48,900 एंड ऊपर के साइड में 50,000 का जो लेवल है, ये बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज बन चुका है। अब करना क्या है, इसको हम लोग अब समझते हैं। सिंपल है, ये यहाँ से इसको एक सपोर्ट लाइक ये यहाँ पे आ जा रहा है, करीबन 49,400 के आसपास एक सपोर्ट है। यहाँ पर भी सेम जिस तरह से हम लोगों ने बैंक निफ्टी में प्लान किया, सॉरी निफ्टी में, उसी तरह से हम लोग निफ्टी का प्लान करेंगे। इस रेंज के ऊपर अगर निकलता है फर्स्ट 50,000 के आसपास तक हम बैंक निफ्टी को जाते हुए देख सकते हैं, एंड इसके अगर नीचे निकलता है तो फिर हम लोग करीबन करीबन 49,000, चलिए सेफ एंड ये 49,000 के आसपास तक हम लोग बैंक निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। एग्जैक्टली ये 49,000 के आसपास तक बैंक निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। तो सीधी सी बात है, ये रेंज ब्रेकआउट होने के बाद जिस भी साइड मूव करे उस साइड अपने को ट्रेड प्लान करना चाहिए। ओके, चलिए स्टॉक्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टॉक है एबीएफआरएल, आदित्य बिरला फैशन। यहाँ पे देखिए डे टाइम फ्रेम पे आते हैं आराम से, ये यहाँ पे कल के लिए सिर्फ हम लोग बाई के लिए ही प्लान करेंगे। समझते हैं क्यों? क्योंकि ये जो इसका एक मेजर रेजिस्टेंस है, एंड अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो लेवल अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो लेवल है ना, ये लेवल बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे, हालांकि ब्रेकआउट हुआ नहीं है, ब्रेकआउट बाकी है, लेकिन यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न क्रिएट हो रहा है। अब कल के डेट में यहाँ पे हो सकता है, देखिए नोटिस करने वाली बात है, कल के डेट में ये हो सकता है थोड़ा साइडवेज जैसा एक्ट कर सकता है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल या एक छोटा सा रेड कैंडल बन सकता है, एंड आने वाले दिनों में फिर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकता है अपसाइड में। लेकिन कल के डेट में भी इसमें एक मोमेंटम हमें मिलने की उम्मीद है। 15 मिनट टाइम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो सिंपल रखते हैं चीजों को। ये रेजिस्टेंस ऊपर 285 का लेवल जो है, एंड नीचे का जो सपोर्ट है, नीचे का आप लोग सपोर्ट देख पा रहे हैं करीबन 80 के आसपास। क्लियर है? अगर यहाँ से ये नीचे की ओर आता है, फर्स्ट सपोर्ट 80 एंड नेक्स्ट सपोर्ट है 77 के आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट हम लोग देख पा रहे हैं। अगर मान लीजिए ये कल के डेट में फ्लैट खुलता है और अपसाइड की ओर निकलता है तो इसको हायर साइड के आसपास आने दीजिएगा, ध्यान से समझिएगा बातों को। हायर साइड के आसपास आने दीजिएगा। ये जो स्विंग हाई है, यहाँ तक ये किस तरह से क्या रिएक्ट करता है। मान लीजिए यहाँ से ये गया, अप साइड पे गया,
जाने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग नीचे की तरफ यानी थोड़ा करेक्शन देखेंगे। करेक्शन के बाद अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तभी यहाँ पे इंट्राडे पे बाई प्लान करना है। ध्यान से समझिएगा। ये फ्लैट खुलने के बाद ये धीरे धीरे करके ऊपर जाता है, स्विंग हाई के आसपास पहुंचा, पहुंचने के बाद यहाँ से स्विंग हाई के आसपास जाने के बाद एक हल्का सा करेक्शन चाहिए अपने को, करीबन करीबन ये मान लीजिए यहाँ नीचे की ओर आया, एंड आने के बाद फिर से अगर अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, डेफिनेटली आप लोग बाई प्लान कर सकते हैं एंड टारगेट 1:2 के लिए प्लान कर सकते हैं। नंबर वन कंडीशन। नंबर टू कंडीशन यहाँ पे समझिए। नंबर टू कंडीशन है, ये यहाँ से फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर नीचे की ओर आता है तो डेफिनेटली सेल प्लान मत कीजिएगा, ट्रैप हो जाइएगा बहुत बुरी तरह से। क्यों, मैं बताता हूँ। ये देखिए मूव किया साइडवेज, फिर से मूव, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट हो गया, जो रिट्रेसमेंट पेंडिंग था हो गया, फ्लैट खुलने के बाद अपसाइड की तरफ। और अगर मान लीजिए फ्लैट या डाउन गैप डाउन हल्का खुला तो ये करीबन 77 76 के आसपास तक एक सपोर्ट, क्योंकि ये जो जोन देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे एक मैसिव सपोर्ट है एबीएफआरएल का। एंड इसी जोन के आसपास अगर पॉजिटिव किसी भी तरह का प्राइस एक्शन बिल्ड करता है तो बाई प्लान कीजिए। फर्स्ट टारगेट आप लोग जो है करीबन करीबन 85 के आसपास तक। देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूँ। 277 के आसपास अगर ये आप लोगों को मिलता है, 277 से लेके 275 के आसपास तक अगर ये आप लोगों को यहाँ पे मिलता है एंड एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो यहाँ से आप बाई कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट जो है आपका 288 के आसपास, 288 283 के आसपास होगा। सेकंड टारगेट जो है यहाँ पे प्लान कर सकते हैं आप लोग 285 के आसपास। क्लियर है। और अगर ये फ्लो में निकलता है तो निकलने दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेल प्लान मत कीजिएगा कल के डेट में इस स्टॉक पे। अगर सेल के लिए आता है तो सिंपली इग्नोर कर दीजिएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी को मैंने कल के लिए सेल, बिल्कुल सेल के लिए प्लान किया है। क्यों, आप देख पा रहे होंगे, सिंपल है। फर्स्ट ये देखिए, इसको एक ह्यूज सेलिंग एनटीपीसी में देखने को अपने को मिला। क्या कर सकते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए। सिंपल है, यहाँ पे मैं ये इस जोन को थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहता हूँ। 20 के आसपास अगर ये मिलता है, फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद 20-21 के आसपास अगर ये मिलता है, 20 से लेकर 21 के आसपास अगर ये मिलता है, डेफिनेटली यहाँ पे आप देखिए ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये सेल के बाद रिट्रेसमेंट, देन एक लोअर साइड, तो यहाँ पे आप इसको सेल प्लान कर सकते हैं। एंड फर्स्ट टारगेट जो है करीबन करीबन 15 के आसपास तक प्लान कीजिएगा। ये क्लोजिंग प्राइस के आसपास तक नहीं, 15 के आसपास तक प्लान कीजिएगा, पहली बात। सेकंड प्लानिंग इस पे आप किस तरह से कर सकते हैं, फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये नीचे की ओर आता है तो देखिएगा इस जोन के आसपास ये जो वीक है ना, यहाँ तक इसको पहले आने दीजिएगा। यहाँ के जो स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे, यहाँ से इसका एक सपोर्ट है, यहाँ से ये स्लाइडली ऊपर जाएगा, क्लोजिंग प्राइस के आसपास जाने के बाद आप यहाँ से इसको सेल प्लान कर सकते हैं। यहाँ से एक पुल बैक मिलने दीजिएगा, बिल्कुल पुल बैक मिलने दीजिएगा, तब आप यहाँ पे सेल प्लान करके चल सकते हैं। क्योंकि देखिए ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक है एंड यहाँ से अगर देखा जाए तो कंटिन्यू फॉल, यहाँ से एक पुल बैक अगर मिले, पुल बैक के बाद अगर हम सेल करते हैं तो एक अच्छा खासा हमें आरआर रेशियो बनेगा। एंड उस सूरत पे जो है 315 का जो लेवल है हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है यहाँ पे देखिए गुजरात गैस। गुजरात गैस को भी हम लोग कल के डेट में सेल का ही प्लान करेंगे। क्यों, चीजों को देखिए और समझिए, डे टाइम फ्रेम पे देखिए तो अच्छी तरह से आप लोग समझ पाइएगा। गुजरात गैस यहाँ पे एक अच्छा खासा करेक्शन में है एंड ये लेवल आप देख रहे हैं ना, इसका एग्जैक्टली फर्स्ट टारगेट जो है हम लोग यहाँ तक प्लान करेंगे, ज्यादा नहीं, ये टारगेट हमारे लिए सेफ होगा। ओके, चलिए देख लेते हैं। एक मैसिव सेल के बाद हो सकता है कल के डेट में, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, कल के डेट में ये एक छोटा सा कैंडल डे टाइम फ्रेम का भी बना सकता है। यहाँ पे क्या होगा, दो कंडीशन पे आप यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। कंडीशन नंबर वन, जैसे ही अपने सपोर्ट को ब्रेक करता है, ठीक है, उस सूरत पे आप इसको सेल प्लान मत कीजिएगा।
यहाँ से अगर ये ब्रेक करता है, आने दीजिएगा नीचे, फिर से इसको एक पुल बैक लेने दीजिएगा, तब आप यहाँ पे एक सेल प्लान कर सकते हैं। नहीं तो दूसरा सबसे बेस्ट कंडीशन क्या होगा जानते हैं? यहाँ से अगर ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये करीबन-करीबन आप लोगों को 66 के आसपास मिले, यानी से 466 से लेके 465 के आसपास तक मिले, तब आप लोग यहाँ पे इसको सेल कर सकते हैं। उसके पीछे का रीज़न मैं समझाता हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा, चलिए ये फॉल अगर हम लोग फिबो को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, टॉप टू बॉटम अगर फिबो को हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, तो देखिए क्या होगा। ये 66 का जो लेवल है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 66 70 का जो लेवल है, यहाँ पे करीबन 38% का हमें क्या देखने को मिल रहा है, पुल बैक देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से आप लोग इसको सेल प्लान कर सकते हैं। तो क्लियर है, इसको कल के डेट में सेल के लिए ही प्लान कीजिएगा। हाँ, हो सकता है कल के डेट में इसमें एक छोटा-सा डे टाइम फ्रेम पे छोटा-सा एक कैंडल ये हो सकता है। देखिए, यहाँ पे आप लोग अगर देखिएगा 70 से लेके ये 56 के अंदर ही रह जाए, तो थोड़ा इस पे कॉशियसली आप लोग ट्रेड प्लान कीजिएगा। बेस्ट रहे अगर हायर साइड पे मिलता है, तो इसको सेल कीजिएगा। अगर कल के डेट में सेल प्लान नहीं कर सकते तो इसको अगले दिन के लिए आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करके रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्टॉक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है एनसीसी। एनसीसी को अगर हम लोग देखेंगे तो एनसीसी में मैसिव फॉल हम लोगों को देखने को मिला। ये जो फॉल है ना, मैसिव फॉल देखने को मिला। क्लोजिंग देख रहे हैं कहाँ पे क्लोजिंग है? सिंपल है, ऊपर अब एनसीसी का रेजिस्टेंस एग्जैक्टली रेजिस्टेंस 240 क्लोजिंग है, क्लोजिंग के आसपास जो है, ये अगर फ्लैट या हल्का गैप डाउन खुलता है, आप इसको इमीडिएट बेसिस पे सेल प्लान इस पे कर सकते हैं क्योंकि ये फ्लो में नीचे की ओर आ सकता है, ठीक है? और अगर मान लीजिए पुल बैक के बाद 240 के आसपास जाने के बाद यहाँ से अगर ये नीचे की ओर आता है तभी इस पे आप सेल प्लान कीजिएगा, आइदर प्लान मत कीजिएगा। टारगेट जो है करीबन क्लोजिंग प्राइस के आसपास ही तक ही रखिएगा। उम्मीद है कल के डेट में देखिए ये अगर फ्लो में आता है नीचे तो यहाँ तक आपको तो, ट्रिपल टू के आसपास तक इसको आप लोग आते हुए देख सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए इसी रेंज के अंदर रह गया तो 31 से लेकर 40 के अंदर ये एक छोटा सा कैंडल फॉर्म कर सकता है। तो यहाँ पे सिंपल है, इसको भी आप लोग सेल प्लान कीजिए। 240 के आसपास प्राइस मिलता है, सेल कीजिए। सपोर्ट ब्रेक करता है, फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद सपोर्ट ब्रेक करता है, इमीडिएट बेसिस पे आप लोग यहाँ पे इसको सेल प्लान कर सकते हैं। प्लान के अकॉर्डिंग चले तभी आप इस पे ट्राई कीजिएगा। प्लान देखिए, कोई भी स्टॉक बाय और सेल करना है तो उसको पहले से आप प्लान कर लीजिए। आपके प्लान के अकॉर्डिंग अगर प्राइस चल रहा है तो वेल एंड गुड है, तभी आप उस पे एंट्री प्लान कीजिए और अगर नहीं चल रहा है तो आप सिंपल उसको इग्नोर कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक है अंबुजा सीमेंट। अंबुजा सीमेंट के पीछे देखिए यहाँ पे कल इसको थोड़ा ट्रिकी, इसको यहाँ पे बाई के लिए प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। अ, इसको मैं थोड़ा कल के रेट में बाई साइड के लिए रखना चाहता हूँ। यहाँ पे ये जो बहुत सारे रिटेलर यहाँ पे ट्रैप हो सकते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? उनको यहाँ पे ये एम पैटर्न क्लियर देखने को मिल रहा है, तो उनको लगे ये 90 का लेवल ब्रेक हो तो यहाँ से सेल करेंगे तो और नीचे की ओर आ सकता है। लेकिन ये सेल करने के पहले यहाँ पे एक छोटा सा कैंडल हमें पेंडिंग एक यहाँ पे बाई साइड का कैंडल हमें उम्मीद है कल बन सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कल अपोजिट ट्रेड के लिए यानी बाई के लिए इस पे हम लोग कल के डेट में प्लान करें तो बेस्ट होगा। यहाँ पे देखिए सिंपल है,